हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्राफ्ट क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और हमारा मोटो है लर्न, क्रिएट, सक्सीड इन लाइफ। आज का टॉपिक है करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जनवरी में न्यू मेंबर्स ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 कंट्रीज़ हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्ज़रलैंड। 2 ईयर्स टर्म्स के लिए एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल समझने से पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कंसेप्ट क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्या हुई और ये आइडिया किसने दिया था, ये आपके सामने 32 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इस पिक्चर में है। इन्हीं का आइडिया था यूनाइटेड नेशन का, या इन्हीं ने नेम सजेस्ट किया था यूनाइटेड नेशन। और इसकी ज़रूरत क्या हुई थी, पर्पस क्या हुआ था इसका, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मास डिस्ट्रक्शन देखा गया था, कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में कन्वर्ट होते देखा गया था, जैसे पर्ल हार्बर, जिसमें जापानीज ने अटैक किया था यूएस नेवल बेस को। इसके ऑपोजिट में यूएस ने 2 न्यूक्लियर बम अटैक किए थे जापान को। लिटिल बॉय, ये नाम याद रखिएगा, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। 6 अगस्त को, 9 अगस्त को। ये फ्यूचर में ना हो, फ्यूचर जनरेशन और वर्ल्ड वॉर 3 को रोका जा सके, यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या था, एक चार्टर बना था। 51 कंट्रीज ने चार्टर साइन किया था। 51 countries signed the charter on 26th June 1945 और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945। और 51 कंट्रीज में इंडिया इज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर। फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है, टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन का फंक्शन ये है, टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, टू प्रमोट human rights and human values। ह्यूमन वैल्यूज। और थर्ड पॉइंट क्या है, टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन के 6 मेन फंक्शंस हैं या मेन ऑर्गन्स हैं। ये 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे भी। पहला, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, जी का मतलब जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, थर्ड वन। फोर्थ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिफ्थ, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। सिक्स्थ,
द ट्रस्टीशिप काउंसिल। आज के वीडियो में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स कंट्री होती हैं, उसमें 5 परमानेंट होती हैं और 10 नॉन परमानेंट होती हैं। इट हैव 15 मेंबर्स कंट्री और 5 परमानेंट कंट्रीज के पास वीटो पावर होती है। 5 परमानेंट मेंबर्स कंट्री, पीएमसी लिखेंगे, और 10 नॉन एनपीएमसी। 5 परमानेंट कंट्रीज कौन सी होती हैं? यूएस, रशिया, चाइना, 4th यूनाइटेड किंगडम, 5th फ्रांस। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? अल्बेनिया, ब्राजील, गाना, गैबॉन, 5th UAE, 6th इक्वाडोर, जो 5 नई कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन किया है। जापान, माल्टा, मोजाम्बिक। माल्टा यूरोपियन कंट्री है, मेडिटेरियन सी के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करता है। मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। और ये जो 5 न्यू कंट्रीज हैं, ये किस 5 कंट्रीज को रिप्लेस किया है? इंडिया को, केनिया, आयरलैंड, नॉर्वे एंड मैक्सिको। United Nations Security Council is the most powerful body. It is responsible for maintaining peace and security. वर्ल्ड में जो पीस एंड सिक्योरिटी है, कोई कंट्री किसी पे एग्रेशन कर रहा है, अटैक कर रहा है, वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट को वॉर में ना कन्वर्ट होने दें, डायलॉग से, डिस्कशन से प्रॉब्लम को हल करेंगे, ये इनका मानना है और यही इनका काम है। 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें 5 हम लोगों ने परमानेंट पढ़े हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशन। और जो 5 कंट्रीज़ होती हैं उनमें वीटो पावर होता है और 10 इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं 2 ईयर्स के लिए टर्म्स, उनका 2 ईयर्स का टर्म्स रहता है। उसमें जो 5 आउटगोइंग कंट्रीज़ हैं इस बार, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, इनको रिप्लेस कौन कर रहा है? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। और जो 5 पहली कंट्रीज थी, अल्बेनिया, ब्राज़ील, गाना, गैबॉन, यूएई। इनको एक बार वर्ल्ड मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ लोकेट हैं, कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है। अल्बेनिया यूरोपियन कंट्री है। इन सब कंट्रीज़ की आपको कैपिटल कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट ब्राज़ील, साउथ अमेरिकन कंट्री। थर्ड आपका गाना अफ्रीका कंट्री है। फिर गैबॉन, फिर आपका यूएई, गल्फ कंट्री, एशिया में राय करेगा। फिर इक्वाडोर, साउथ अमेरिकन कंट्री। जापान, चाइना के बगल में लाई करेगा। जापान। नेक्स्ट माल्टा आपका तुनिशिया के वेस्ट में पड़ेगा, इधर है, ये मैप में दे नहीं रखा, मैं मार्क कर देता हूँ। माल्टा। मोजाम्बिक अफ्रीकन कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड, ये आपका यूरोपियन कंट्री है। इन सब कंट्रीज़ की कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। 5 परमानेंट मेंबर्स देखेंगे, यूनाइटेड नेशन, रशिया,
चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। कंट्रीज की कैपिटल कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। ये लोगो होता है यूनाइटेड नेशन का, और इसके लिए एक प्रोवर्ब यूज किया जाता है, कहावत यूज की जाती है, पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। और यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं। इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज और मैंड्रेन, स्पेनिश, रशियन, सिक्स फ्रेंच। सिक्स लैंग्वेज होती हैं। सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट में, या 9 सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस, ये पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं। 1 जनवरी 2017 को अपॉइंट हुए थे। और एक पोर्चुगल के बहुत फेमस फुटबॉलर हैं, उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं हिंट दे देता हूँ, CR7। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रैगवे लाई। ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आप लोग के एग्जाम में। ये 1946 से 1943 तक और नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते थे। इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन रुचिरा कंबोजिया जी हैं। ये आपके सामने हैं, ये भी नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है, जहाँ पे 15 मेंबर्स बैठते हैं और डिस्कस करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जहाँ पे इन द मंथ ऑफ सितंबर जो वर्ल्ड लीडर्स आते हैं या हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, वो असेंबली को एड्रेस करते हैं। इस बार ये सेशन 5 सितंबर और ये 78 सेशन रहेगा। इस बार 78 सेशन 2023 हेल्ड होगा 5 सितंबर 2023 में। ये दोनों की इमेज देख लीजिएगा आप। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक बार ये देखेंगे। ये मोटा मोटा जो डिफरेंस है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। जनरल असेंबली का काम क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग, बजट एलोकेशन, कोई रिकमेंडेशन होता है। तो ये यहाँ पे हर मेंबर्स, टोटल 192 मेंबर्स होते हैं इसमें, हर मेंबर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। 10 मेंबर्स 2-2 साल के बाद टेन्योर बदलता रहता है, और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? पीस एंड सिक्योरिटी एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसका एक रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर कंट्री के पास वोटिंग राइट होता है। हर कंट्री हैव अ 1 वोट। इसमें हर 15 कंट्री के पास होता है वोटिंग राइट, पर उसको सुपरसीड कौन कर देता है? जो 5 परमानेंट मेंबर्स कंट्री हैं।
इसमें डिस्कशंस क्या होते हैं, वेरियस ऑर्गन के बारे में रिकमेंडेशन होते हैं, उसमें डिस्कशंस होते हैं एजेंसीज के बारे में, फॉर एग्जांपल WHO के बारे में, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनिसेफ के बारे में। इसमें इम्पोजिंग सैंक्शन करते हैं, जो भी कंट्री एग्रेशन कर रहा हो, अटैक कर रहा हो अदर कंट्रीज़ पे, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं, लगाते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस। टोटल 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। साउथ सूडान वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन। वन कंट्री हैज़ वन वोटिंग राइट। इसमें 15 कंट्रीज हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट्स का वीटो पावर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका टेन्योर 2 ईयर्स के बाद बदलता रहता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे आपको और मिलते रहेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टैब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का क्या फंक्शन है, कितने 10 कंट्रीज़ को हमने पढ़ा है, 5 परमानेंट कंट्रीज़ को पढ़ा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।